नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल में आज पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हम जिस रचनाकार की पुस्तक पे बात करने जा रहे हैं वे हैं हमारे शहर के ही नहीं, प्रांत के ही नहीं, बल्कि देश के जाने माने व्यंग्यकार और कहानीकार शरद उपाध्याय। शरद उपाध्याय का थोड़ा सा परिचय मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। व्यंग और कहानियों के क्षेत्र में आप लगातार काम करते रहे हैं पिछले 3 दशक से। लेखक के घर छापा, चुगली की गुगली और चयनित व्यंग रचनाएं, यह 3 व्यंग संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं और ये चौथा व्यंग संग्रह है सदाचार का ओवरफ्लो। ये आपका नवीनतम न्यू वर्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित व्यंग संग्रह है और 2025 में ये आया। इसमें लगभग 57 व्यंग हैं और 250 रुपये इसकी कीमत है। 132 पेज का ये व्यंग संग्रह है सदाचार का ओवरफ्लो। शरद उपाध्याय ने कहानियों के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्थ, हंस जैसी पत्रिकाओं में, मधुमती में, राजस्थान पत्रिका का सृजनात्मक पुरस्कार भी उनको हासिल हो चुका है 2009 में। धूप छांव बदली, उन सांवली, जो कि उनका एक अनुवाद है मराठी में, और हिंदी में वो कहानी संग्रह है एक है कनू। कुछ काम उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में भी किया। ये आपका बड़ा प्रसिद्ध और नवीनतम व्यंग संग्रह है। अलग अलग विषयों पर, राजनीति पर, जैसे बड़ी मछली और छोटी मछली, दल बदल का एक दिन, या रंगों का राजा कौन, ऐसे व्यंग काफ़ी तादाद में इसमें हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल दर्शन, गर्मियों की छुट्टियों का अभिज्ञान शाकुंतलम, हम गोवा घूमने जा रहे हैं, चमचागिरी की कला, राजा बेटा तुम जाग जाओ, ऐसे कुछ अलहदा विषयों पर भी आपकी कलम लगातार चली है। शरद उपाध्याय की जो व्यंग शैली है उसकी ये विशेषता है कि वो व्यंग के साथ साथ हास्य का बड़ा ही सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। चूंकि वे इतिहास और दर्शन के विद्यार्थी भी रहे हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में, उनके व्यंगों में दर्शन का फ्लेवर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा। मत का दान सर्वश्रेष्ठ दान, कल से डाइटिंग पर हूं, रजाई के भीतर से, आय कर के दिन, ऐसे कुछ जो कैलेंडर व्यंग लेखन हम जिनको कहते हैं, ऐसी रचनाएं भी उनकी उसमें हैं। लेकिन कुछ अधुनातन विषयों पर, जैसे मन तड़पत क्रिप्टो दर्शन को आज, ट्विटरीय लड़कों की जंग, मास्क का फैशन शो, शरीर का आंतरिक रुदन जैसे व्यंग भी उनकी रचनाओं में है। एक व्यंग सदाचार का ओवरफ्लो, जो कि शीर्षक व्यंग है, में एक जगह वो लिखते हैं कि लोग नैतिकता के समुद्र में इतनी स्पीड से बोट राइडिंग कर रहे हैं और मैं पाप की दलदल में फंसा हुआ हूं। साक्षात सतयुग आ गया है, सदाचार का ओवरफ्लो होने लगा है। एक जगह वो लिखते हैं, कितने व्यक्ति और ग्रुप मुझे सदाचारी बनाने का कठिन प्रयास में लगे हुए हैं। मैसेज फॉरवर्डिंग कठोर तप से उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है और मैं पापी कुछ नहीं कर पाया, मैं दुखी हो जाता हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके व्यंगों की एक विशेषता है कि वे विट का बड़ा खूबसूरत उपयोग अपने लेखन में करते हैं। मतदाता के साथ मेरे प्रयोग नाम का जो व्यंग है, इसमें वो लिखते हैं, मैंने मतदाता को बीकर में डाल रखा है, कभी उस पर वादों का पाउडर छिड़कता हूं, कभी उस पर सांप्रदायिकता का एसिड डालता हूं, कभी जातिवाद का फास्फोरस छिड़का, तो कभी पैसे की मदिरा के इंजेक्शन लगाए, पर कुछ तय नहीं हो पा रहा है। वो प्रत्येक प्रयोग पर हिलता डुलता जरूर है। जब भी कोई अनर्गल प्रलाप उसके कान में पड़ता है तो वो हरकत में तो आता है, लेकिन वो किस करवट बैठेगा कुछ समझ में नहीं आता।
ऐसे एक व्यंग है उनका, सावधान मेरा बयान आ रहा है। भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या है, सोचता हूं इसी पर कुछ कह दूं। किसी जाति, वर्ग या समुदाय को पकड़ लूं, कोई अपमानजनक टिप्पणी कर दूं, मैं कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, फौरन समाज को चौंकाना चाहता हूं। बस मन में एक ही इच्छा है कि लोगों का ध्यान मेरी ओर चला जाए। तो इस तरह से, और आधुनिक जो डाटा की होल बची हुई थी कंपनियों में मोबाइल की, या आज भी बची हुई है, उस पर आप देखें, मुफ्त डाटा की लूट है। युवा पीढ़ी प्रसन्नता के मारे झूम रही है, उनका जीवन सफल हो गया है। बेरोजगारी और बुजुर्गों की नसीहत से पैदा कुंठाएं अब मुफ्त तेज डाटा की गति में बहने लगती हैं। वैसे भी तेरा मन और शरीर तो सदैव मुफ्त की योजनाएं ही तलाशता रहता है, और फिर न केवल डेटा बल्कि अनवरत बातचीत करता जा। तो ये कटाक्ष और इस तरीके के प्रयोग उनके व्यंगों में देखने को मिलते हैं। नहाने की नई तकनीक एक बहुत ही अनूठा व्यंग है, बहुत ही अच्छा व्यंग संग्रह, पठनीय व्यंग संग्रह, सदाचार का ओवरफ्लो। आप अवश्य इसको पढ़ें। व्यंग के अलग अलग कोण, अलग अलग रंग, कटाक्ष और विडंबनाओं की झड़ी, उपमाओं के लगातार क्रम आपको इन व्यंगों में देखने को मिलेंगे। एक प्रतिष्ठित रचनाकार की इस व्यंग रचना को जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि व्यंग की दुनिया का एक नया लोक आपके सामने खुल गया है। नमस्कार।